हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ आज हम आप लोगों के पास आए हैं। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, किस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथी चीज़, अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन अच्छे तरीके से नहीं है बट आपके सिलेबस में पूछी जा रही हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखने वाला है। चलिए अब हम टाइम खराब नहीं करते हैं, अब हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और ये जो हमारा पेपर है, पेपर 1 जो है ये 100 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 100 मार्क्स का हमारा ये रहता है। इस 100 मार्क्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। सिलेबस में नीचे नोट दिया हुआ है बकायदा कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कभी किसी यूनिट में से कितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कभी किसी यूनिट में से कितने पूछे जा रहे हैं, ये भी हम अभी आने वाले टाइम में इसको डिस्कस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये 10 यूनिट्स हैं जो हमारे पेपर 1 का पार्ट है जो हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहले क्या है? रिसर्च। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा यूनिट है जो अब हमारी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। देखिए इसके बाद हम लोग जो है पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं। पीएचडी के एंट्रेंस में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के किए जाते हैं। फिर आप उसके बाद इंटरव्यू देंगे पीएचडी के लिए, वहाँ भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी रिसर्च बेस्ड होंगे। फिर हम जब पीएचडी करेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसके लिए भी बेस पूरा हमारा रिसर्च का ही रहने वाला है क्योंकि वो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट ही होता है। जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अंदर जो है वहां पे टाइम टू टाइम हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने पड़ते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करवाने पड़ते हैं। उसके लिए भी जो बेस रहता है वो हमारा सभी रिसर्च का ही रहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आज की डेट में आपके किसी यूनिट की आपके एग्जाम में और आपकी रियल लाइफ में है तो वो है रिसर्च। रिसर्च की अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरा बच्चा? 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। पिछले 2-3 पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें तो 12 के आसपास क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीटेशन में आ रहा है, रिसर्च के मीनिंग्स, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ रिसर्च में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं, अप्रॉक्स 20-22 टाइप्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। बट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं एक्शन रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से या फंडामेंटल रिसर्च से। तो कहीं ना कहीं जो है आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपके प्रोसेस से भी पूछा जा रहा है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है। जनरली रिसर्च का प्रोसेस लोग जो नॉर्मली एक स्टडी करते हैं तो वो एक नॉर्मल रिसर्च का प्रोसेस है जो स्टडी करते हैं, बट आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिसर्च का जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे भी पूछे जा रहे हैं, जो जर्नल प्रोसेस होता है, और एक्शन रिसर्च का क्या प्रोसेस है उससे भी पूछे जा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च का क्या प्रोसेस है उससे भी पूछे जा रहे हैं, या रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट है उससे भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो हाइपोथेसिस से पूछा जा रहा है। या तो वो क्वेश्चन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, या फिर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, या फिर
टाइप्स ऑफ एरर जो है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, उससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मेरा बच्चा, वो पूछा जा रहा है सैंपलिंग से। सैंपलिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है उसकी टेक्निक से। मेनली आपने देखा होगा 2 तरीके की टेक्निक्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, रैंडम टेक्निक्स और नॉन रैंडम टेक्निक्स जो है। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक रैंडम टेक्निक है या कौन सी टेक्निक नॉन रैंडम टेक्निक है, या फिर किसी भी टेक्निक को लेकर जो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा चला जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है वो आ रहा है रिसर्च एथिक्स से पूछा जा रहा है। एथिक्स का क्वेश्चन भी पिछले कुछ एग्जाम से कंटिन्यूटी में आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और जो क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है किसी किसी समय वो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, या पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट पिछले कुछ पेपर से जो है आईसीटी इन रिसर्च से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, रिसर्च की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, जिस फील्ड में हम लोग जाने वाले हैं। इसीलिए आज की डेट में पिछले 2-3 पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 12 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो रिसर्च के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम बढ़े तो नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का यह मतलब क्या है, हमारी जो फील्ड है, हमें क्या करना है, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मतलब हमें स्टूडेंट्स को टीच करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इस यूनिट की भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे अब पेपर के अंदर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ आगे किस पे डिपेंड करने वाली है, टीचिंग पे डिपेंड करने वाली है। तो किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, उसके मेथड्स आपके क्या रहेंगे, उसके लेवल्स आपके क्या रहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जनरली हमने देखा है एक क्वेश्चन तो टीचिंग का केस स्टडी बेस दे दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में एज अ टीचर आप क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। दूसरा जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तीसरा अगर हम बात करें जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उसमें से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जा रहा है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, जो ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस पिछले कुछ पेपर से बढ़ी है, वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग के बारे में जो है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग के जो हमारे मेथड्स हैं उस पे फोकस एग्जामिनर का बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, या मूक क्या होता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस भी जो है एग्जाम में टीचिंग के क्वेश्चंस के अंदर जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछे जा रहे हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 2-3 पेपर से पूछे जा रहे हैं। मतलब एवरी टाइम पिछले 2-3 पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 6 से 7 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग इसमें डिस्कस किया गया है, क्योंकि हमें पढ़ाना किसको है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। हमसे पढ़ना किसने है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है। तो हम उनको इस तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट करें, स्टूडेंट्स को जो है जो वो अच्छे से जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से उनको समझा पाएं। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आज की डेट में अगर मैं बात करूं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो आपके कम्युनिकेशन के आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं भाई, कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कम्युनिकेशन के टाइप्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कम्युनिकेशन के बैरियर्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी में से भी टाइम के जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर जो है 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आईसीटी। आईसीटी मतलब बेसिक कंप्यूटर। यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे बेसिक कंप्यूटर के रिगार्डिंग होते हैं जो पुटअप किए जा रहे हैं। आईसीटी के जो है अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है आईसीटी के अंदर क्वेश्चंस का, बहुत बेसिक लेवल का कंप्यूटर है जो आपसे पुटअप किया जाता है। एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
या मेमोरी, रैम और रोम के बारे में पूछ लेता है, या फिर कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म्स दे दी जाती हैं, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, या फिर अगर हम बात करते हैं इसमें बाइनरी सिस्टम का एक न्यूमेरिकल ज़्यादातर रेगुलरली पूछा जा रहा है, रिपीटेशन में पूछा जा रहा है, या फिर जो कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं उसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आईसीटी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है जो पुटअप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के यूनिट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बेटा जी पूछे जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं? रिपीटेशन में अब जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले कुछ 1-2 पेपर से जो है वो आ रहा है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे चले जा रहे हैं, या हमारे एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं, या अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में बेटा जी कहीं ना कहीं मेरा बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे चले जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसके ना नेक्स्ट यूनिट जो है वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट। जब हम पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं हमारे ईवीएस से थोड़ा सा रिलेट करता है, एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं या तो डिसीजेस से रिलेटेड, या पॉल्यूशन से रिलेटेड, या गैसेस से रिलेटेड, या ओजोन लेयर और हमारा जो ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरा बच्चा? 5 क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो 5 क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के होते हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं 8-10 लाइंस दी हुई होती हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और नीचे उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पहले वो पैराग्राफ को रीड करना होता है और उसके बेसिस पे नीचे आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फिक्स क्वेश्चन है जो इसके पेपर में आ रहे हैं 5, ना अभी तक ज्यादा आए हैं ना ही अभी तक कम आए हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक लें तो हमारा क्या है? मैथमेटिक्स, मैथ्स का पोर्शन है। इसके अंदर बेटा जी अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस के आसपास हैं जो पिछले 2-3 पेपर से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मेनली 3-4 टॉपिक ही है जो हमें करने होते हैं। रिपीटेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं या तो कहीं ना कहीं स्पीड डिस्टेंस टाइम से पूछ लेता है वो जो है, या फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेता है, या फिर वो परसेंटेज से पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन में इसके जो टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन 3 ही आते हैं तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 90% जो स्टूडेंट है वो मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरता है। तो कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन है बेटा जी जो इसके पूछे जाते हैं, वो भी टॉपिक फिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हमारे 5 क्वेश्चंस है जो आपके पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चंस भी इसके पूछे गए हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, कोई भी चार्ट, डायग्राम या ग्राफ आपको दिया रहेगा, उससे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन नीचे होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक तो नॉर्मली देखा गया था हर एग्जाम में एक ही डीआई आता था जिसमें 5 क्वेश्चन होते थे जो हमें करने होते थे, बट पिछले 2 एग्जाम से एक चीज देखी गई है कि जो आपके डीआई हैं वो किसी शिफ्ट के अंदर किसी पेपर 1 के अंदर जो है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर आ रहे हैं, अलग अलग दिनों में पेपर हो रहे हैं, किसी शिफ्ट के अंदर एक की जगह 2 डीआई भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर एक डीआई आ रहा है बेटा जी तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, बट यही अगर 2 डीआई आपसे पूछे जा रहे हैं तो एक डीआई में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और एक डीआई में 4 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है किसी टाइम डीआई के पूछे जा रहे हैं, बट नॉर्मली 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। नेक्स्ट यूनिट की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो हमारा क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग को जनरली हम 3 हिस्सों में बांटते हैं भाई। एक रीजनिंग वो जो नॉर्मली हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैसी? कोडिंग डिकोडिंग।
सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। तो जो उस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, बट आज की डेट में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं लगभग 1 से 3 क्वेश्चंस जो हैं इसमें पेपर में पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो रीजनिंग का पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर कवर किए गए हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के आज की डेट में अगर हम देखें मेरा बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रीजनिंग का है दैट इज इंडियन लॉजिक, जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था 2019 के अंदर जो है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री बेस्ड कुछ टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इंडियन लॉजिक्स की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो जर्नली अभी तक हम रीजनिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, उसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 1 से 3 आ रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो खैर पिछले पेपर के अंदर तो रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, किसी में 1 पूछा गया तो किसी में 2 पूछे गए। दूसरा जो रीजनिंग का पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आज की डेट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा जो रीजनिंग का पोर्शन है मेरा बच्चा वो है इंडियन लॉजिक्स, उसमें से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मान लीजिएगा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं आप इतने आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बात समझ में आती है मेरा बच्चा? तो ये 10 यूनिट्स हैं जो हम लोगों के हमारे पेपर 1 में सिलेबस में कवर होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पुटअप किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया, साथ में मैंने बताया कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब यहाँ एक चीज समझने वाली चीज है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अब नए मार्क उसमें एग्जाम में आने लग गए हैं, वो किस तरीके के हैं। पहले क्या होता था, अलग अलग सब्जेक्ट के अपने अपने क्वेश्चंस आते थे, बट अब सब्जेक्ट्स को मिलाकर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, या रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो जर्नली 2 या 3 सब्जेक्ट को आपस में मिलाकर आ रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कम्युनिकेशन और टीचिंग को मिलाकर आ रहा है, या फिर टीचिंग और आईसीटी को मिलाकर आ रहा है, या आईसीटी और रिसर्च को मिलाकर आ रहा है, या फिर टीचिंग और रिसर्च को मिलाकर आ रहा है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिंगल सब्जेक्ट से आने की जगह कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, 2 या 3 सब्जेक्टों को मिलाकर जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी चीज, एक कुछ पोर्शन देखा गया जो एग्जाम में पूछा गया जिसे क्लियरली सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया, इंडियन पॉलिटी। अगर आप देखें इंडियन पॉलिटी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है, बट उसे सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि 2019 से पहले इंडियन पॉलिटी का एक अलग से यूनिट आपके सिलेबस में हुआ करता था, बट 2019 में उसे सिलेबस से हटा दिया गया। बट उसके क्वेश्चन जो है मेरा बच्चा आज भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश करना इन 10 यूनिट्स के अलावा उस यूनिट को भी अच्छे तरीके से करके आपको जाना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो पेपर 1 के अंदर 50 के 50 क्वेश्चंस आपको आते होने चाहिए। मजा तो तब है जब हम पेपर 1 के अंदर 100 में से 80+ मार्क्स लेकर आएंगे। ये मान लीजिएगा अगर आपके मार्क्स 80+ आ गए तो पेपर आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पेपर 2 हम लोगों का इस लेवल का तो तैयार होता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हम 200 में से 100 और 120 के अराउंड मार्क्स ले सकते हैं, और ज्यादातर सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ जा रही है वो 170 से लेके 200 के बीच में जा रही है। तो हमारे अगर 80 मार्क्स पेपर 1 के अंदर होंगे, लगभग 100, 110 या 120 पेपर 2 में होंगे, तो हम लगभग 200+ मार्क्स स्कोर करेंगे, और ज्यादातर हमारा चांसेस क्या होगा, जेआरएफ घर लेकर आएंगे ही आएंगे। और ये गुड न्यूज हम सबको देंगे कि हमारा जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। बात समझ में आती है मेरा बच्चा? अभी जो मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया बेटा जी, इसको कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने बोला है उसी तरीके से कीजिएगा, पेपर में मार्क्स लेने हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊं।
ठीक है मेरा बच्चा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा बच्चा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है मेरा बच्चा। अब आप अच्छे से पढ़िए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी कोई दिक्कत हो तो हम लोग बैठे हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है मेरा बच्चा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।